अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के 27वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब नज़र आ रही है सलाम। इस किताब को अपने सामने रखिए और अपने उर्दू इस्लामियत की टेस्ट कॉपी निकालिए। मैं आपको उससे पहले टेस्ट दूंगी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, जिसमें मैंने आपको जो है सबक नबियों की दुनिया में आमद के मुख्तसर सवाल जवाब 1 और 2 याद करने के लिए दिए थे और 6 इस्लामी महीनों के नाम जो हैं वो याद करने के लिए दिए थे। तो वो उसका मैं टेस्ट ले रही हूँ। कॉपी निकालें कि कॉपी के पेज खोलें, ऊपर टॉप पर आज की तारीख़ लिखें और तारीख़ लिखने के बाद आप इस्लामिया टेस्ट की हेडिंग डालेंगे। सही है। अब बोर्ड पे देखते हैं बोर्ड पे किस तरह हुआ है ये इस्लामिया टेस्ट की आप हेडिंग डालेंगे और देखें सवाल लिखा हुआ है। इसको पहले समझ लीजिए किस तरह करना है। दर्ज झेल सवालात में से या तो सवाल नंबर 1 और 2 करें जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, या तो 1, 2 लिखें, या फिर क्या करें सवाल नंबर 3 करें। सही है। आपने या तो 2 सवाल करने हैं, पहला और दूसरा, या फिर आपने सवाल नंबर 3 करना है जो 6 इस्लामी महीनों के नाम हैं। सही है। आपने ये 3 चीज़ों में से इस तरीके से करना है। या तो आप ये 2 सवाल करें, सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की और कितनी थी। सवाल नंबर 2, सबसे कम उम्र किस नबी की और कितनी थी। या तो आपने ये 2 सवाल करने हैं, या फिर आपने क्या करना है उन दोनों सवालों को छोड़कर आपने तीसरा सवाल 6 इस्लामी महीनों के नाम लिखिए, ये करना है। सही है। बात सब बच्चों के समझ में आई। आपने क्या करना है, या तो आपने शुरू के 2 सवाल करने हैं, ये 2 सवाल आपने कर लिए तो सही है, और उसके बाद आपका टेस्ट मुकम्मल। लेकिन अगर आप जो है शुरू के 2 सवाल नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तीसरा सवाल जो है 6 इस्लामी महीनों के नाम लिखिए, ये कर लें। सही है। या तो आप 2 करें, पहला दूसरा, या फिर तीसरा सवाल कर लें। सही है। जिन बच्चों को 6 इस्लामी महीनों के नाम याद हैं वो लिख सकते हैं, तो वो ये वाला सवाल करेंगे। 6 इस्लामी महीनों के नाम लिखिए, ये सवाल लिखेंगे। जो है तारीख लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के नीचे से, और उसके बाद अगर उनको 6 इस्लामी महीनों के नाम नहीं याद तो फिर अब वो बच्चे जो हैं पहला या दूसरा सवाल कर लें। पहला दूसरा सवाल कर लें, सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की और कितनी थी, और सवाल नंबर 2, सबसे कम उम्र किस नबी की और कितनी थी। आई होप के सब बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। या तो आपने पहला दूसरा सवाल करना है। जो बच्चों को पहला दूसरा सवाल याद है सवाल पढ़ें, और अगर ये आपको याद है तो आप ये 2 सवाल कर लें, फिर आपको तीसरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पहला दूसरा सवाल नहीं आता, उसका जवाब नहीं याद आपको, तो फिर आप तीसरा सवाल कर लें 6 इस्लामी महीनों के नाम। सही है। तो ये आपका टेस्ट है। इस टेस्ट को आपने अपनी इस्लामियत की कॉपी पे करना है। सही है। इसका स्क्रीनशॉट लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा। सही है बेटा। बात समझ में आई। अब ये आप जो है टेस्ट पढ़ लीजिए। इसमें किस तरीके से करना है, या तो आप 2 सवाल करेंगे या फिर आप तीसरा सवाल करेंगे। सही है। 3 सवालों में से जो बच्चे पहला और दूसरा सवाल करना चाहते हैं वो सवाल कर लें, और जो बच्चों को पहला दूसरा याद नहीं है वो तीसरा सवाल कर लें। सही है। बात सबकी समझ में आ गई है सारे बच्चों की। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसकी समझ में नहीं आ रही हो, तो वो दोबारा से लेक्चर को सुन ले जो मैंने तफसील से ये टेस्ट आपको समझाया है, ये आप कीजिए। इसके बाद हम आगे का काम करेंगे कि हमें अब क्या काम करना है। सही है बेटा। बात समझ में आई आपके। हम सबक नबियों की दुनिया में आमद के सवाल मैंने आपको याद करवाए हैं। अब हम इसके जो है जो तफसीली सवाल जवाब होते हैं, जो बड़े सवाल जवाब हैं, वो मैं आपको अब करवाती हूँ। सही है। ये इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट का लेक्चर के बाद आप इसको करेंगे। सही है बेटा। अब हम किताब पर आते हैं, और किताब का आपने सफ़ा नंबर 32 खोलना है। सही है। ये देखें आपकी किताब में सफ़ा नंबर 32 3 2 32 जो है ये लिखा हुआ है। इसको आपने खोलना है और इसका पहला सवाल जो है वो हम पढ़ेंगे।
अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया क्यों भेजे? सही है, ये काम आपका जो है इस्लामियाती कॉपी में हुआ है। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया क्यों भेजे? सही है, ये एक सवाल है। फिर दूसरा सवाल है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया? नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया? और तीसरा सवाल है, दुनिया में कुल कितने अंबिया भेजे गए? दुनिया में कुल कितने अंबिया भेजे गए? 3 सवाल जो हैं इनको मैं आपको याद करवा रही हूँ। पहला सवाल क्या है, अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया क्यों भेजे? तो इसका जवाब क्या था, ये मैंने आप अपनी कॉपी इस्लामियाती कॉपी खोलेंगे और इसमें जो है जवाब जो है वो उसको आप याद करेंगे। इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। सही है, जवाब क्या है, इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। पहले सवाल का जवाब क्या है? पहला सवाल क्या है, अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया क्यों भेजे? वजूहात लिखें। अल्लाह ताला ने इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अंबिया भेजे। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया? इसका जवाब क्या होगा? कॉपी खोलिए, कॉपी में देखें इस सवाल का जवाब क्या होगा। अल्लाह ताला को हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए, तमाम दुनिया, अल्लाह ताला ने जितनी दुनिया बनाई है, एक ज़मीन की दुनिया है, एक आसमान की दुनिया है, एक समंदर की दुनिया है, एक जिन्नात की दुनिया है, एक फ़रिश्तों की दुनिया है, तो अल्लाह ताला ने तमाम आलमों के लिए, आलम यानी कि दुनिया, आलम कहते हैं दुनिया, और जितने भी आलम अल्लाह ताला ने बनाए हैं, आसमानों के आलम, फ़रिश्तों की दुनिया, इंसानों की दुनिया, जिन्नों की दुनिया, और कहते हैं समंदर की दुनिया, जितनी भी दुनिया हैं सबके लिए हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लोग, चाहे फ़रिश्ते हों, चाहे जिन हों, चाहे जानवर हों, चाहे आबी मखलूक़ात हों, चाहे इंसान हों, सब हमारे प्यारे नबी के नाम से जो है अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, उनसे रहमत और मग़फ़िरत तलब करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सबके लिए रहमतुल आलमीन हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। सही है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। सही है, अब हम सवाल नंबर 3 पे आते हैं। दुनिया में कितने अंबिया भेजे गए? दुनिया में कितने अंबिया भेजे गए? दुनिया में 1,24,000 अंबिया भेजे गए। दुनिया में कितने अंबिया भेजे गए? दुनिया में 1,24,000 अंबिया भेजे गए। सही है बेटा, बात समझ में आई? अब इसको हम जो है यहाँ पे आपकी किताब में जो स्पेस है इसके ऊपर हम काम करते हैं। सही है, इस पे इन चीज़ों के आंसर लिखते हैं। सही है, पहला सवाल क्या है? अल्लाह ताला ने
दुनिया में अंबिया क्यों भेजे? इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। सही है। क्या है इसका जवाब? इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। सही है बेटा। पहले सवाल का जवाब जो है आपने इस तरह याद करना है। दूसरा सवाल है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा